नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की सभी मिसाइलों के बारे में, क्या उनकी महत्वपूर्णता है और कैसे वो एक स्थान रखती है भारत के डिफेंस सिस्टम, किन किन तरीके की वो होती है। दोस्तों, ठीक ठीक, हम मिसाइलों को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों? ये कुछ इस तरीके से जाती है, अपने टारगेट को हिट करती है। क्रूज मिसाइल कुछ इस तरीके से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती, धरती से करीबन 10 मीटर पे जाती है, 10-20 मीटर पे जाती है और वहीं से ऐसे टारगेट करती है। जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार छोड़ दिया, जैसे दीवानी का रॉकेट होता है वैसे है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लिए। एक बार ऐसा छोड़ दिया और फिर ही जाके अपने टारगेट को हिट कर देती, बहुत ही एक्यूरेट है ये भी। लेकिन जो हमारी क्रूज मिसाइल्स होती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ये पहाड़ है और इस पहाड़ के दुश्मन यहाँ पर बैठा हुआ है। आप यहाँ पर बताओ, हम बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे मार सकते हो दुश्मन को? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल तो ऐसे जाएगी ना, और ये तो जाके यहाँ गिरेगी, है ना दोस्तों? देखा है आपने, पत्थर आप फेंकते हो, पत्थर तो वैसे ही जाके गिरेगा ना, पत्थर ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सही बात है, कैसे मारेंगे यहाँ का दुश्मन? और प्लस जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊंचे से उड़ के जाएगी, और यहाँ पर रेडार चल रही है दुश्मन की डिफेंस की, एयर डिफेंस की, और रेडार इसको पकड़ लेगी और वहां से जो रिटेलिएट आएगा उसमें ये तमाम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल क्या करेंगे दोस्तों? ये पहाड़ है, क्रूज मिसाइल ज्यादा ऊंची होती नहीं है, ये जाएगी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उड़ के। अच्छा, गई ऊंची, कंट्रोल करा, ऐसे गया, कंट्रोल करी, अरे वाह, कंट्रोल हो गया ना सिस्टम से, है दुश्मन खत्म। दोस्तों, ये है क्रूज मिसाइल की महत्वपूर्णता। अब दोस्तों, हम समझते हैं जब भारत को मिसाइल बनाने की जरूरत थी, डेवलपमेंट करने की ज्यादा जरूरत थी इस क्षेत्र में, तो भारत सरकार ने एक प्लान, एक स्कीम, एक प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1983 से 2008 तक चला। इसमें टारगेट रखा गया कि भारत की मिसाइल क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, है ना? और आगे चलकर माननीय पूर्व हमारे राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को इसका अध्यक्षता भी दी गई, जिम्मेवारी भी दी गई, है ना? तो हमारी जो मिसाइल्स बनी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसे चलती हैं, वो इस प्रोग्राम के अंडर ज्यादा बनी। और कुछ मिसाइल्स ऐसे भी हैं जो इस प्रोग्राम के बाहर भी बनी है, क्योंकि 2008 में प्रोग्राम खत्म हो गया। इस प्रोग्राम के बाहर भी मिसाइल्स बनी है, इस प्रोग्राम के अंदर भी मिसाइल्स बनी है। जो इस प्रोग्राम के अंदर मिसाइल बनी है उनका नाम है अग्नि। पृथ्वी, भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी, है ना? नाग टैंकों को मारती है, अपनी पृथ्वी हो गई, आकाश हो गई, अग्नि हो गई, नाग हो गई। ये चारों मिसाइल इस प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है। विशेष से चर्चा करेंगे इन सारी मिसाइलों के बारे में। जो इस प्रोग्राम के बाहर मिसाइल बनी है, शौर्य, धनुष, के सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए के सीरीज आजकल। आईएनएस अरिहंत से मारी जाती है, पनडुब्बी से मारी जाती है, ठीक है? धनुष हो गई, अपने के सीरीज हो गई, है ना? अपने प्रहार हो गई, अस्त्र हो गई, शौर्य हो गई। ये सारी मिसाइल्स इस प्रोग्राम के बाहर बनी। मैंने बात करी थी क्रूज मिसाइल की, क्रूज मिसाइल भी है ब्रह्मोस। चीन और पाकिस्तान आप भी डरते हैं इससे, व्यापार करना शुरू कर दिया हमने ब्रह्मोस का। भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है, क्वालिटी मिसाइल बनाया है। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे अभी। निर्भय ने क्रूज मिसाइल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली हमारी जो मिसाइल थी पृथ्वी, पहले इसको ही ले लेते हैं। पृथ्वी जो है हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों। ये सरफेस से सरफेस पर मार करती है, ऐसा है कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है उसको पृथ्वी मार देगी। सामने से जो धरती पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, उसी को ये पृथ्वी मार पाएगी, है ना दोस्तों? पृथ्वी में सॉलिड फ्यूल डलता है। सॉलिड फ्यूल में क्या महत्वपूर्ण होती है मैं बताऊंगा दोस्तों। जो सॉलिड फ्यूल होता है वो एक तरीके का हार्ड फ्यूल होता है, सॉलिड, वो रेडी टू लॉन्च पोजीशन में मिसाइलों को रखा है। भाई आप उदाहरण से समझिए, अगर आपकी बाइक में तेल डाला हुआ है लिक्विड में, वो ठंड में जाम हो जाती नहीं हो जाती?
किक मारनी चलानी पड़ती है। ऐसे ही मिसाइलों में होता है सेम टू सेम। जब मिसाइल में किक तो मारने की पड़ती, मिसाइल में जब हम लिक्विड फ्यूल डालते हैं, जैसे कि हमें अटैक करना है तो फ्यूल हमें तभी डालना पड़ेगा। फ्यूल डालेंगे, अटैक करेंगे, फिर से मिसाइल में फ्यूल डालेंगे, अटैक करेंगे। इसमें कितना समय जाएगा मेरे को बताइए आप। लेकिन सॉलिड फ्यूल में एक बार सॉलिड फ्यूल भर के रख दो, जब ऊपर से निर्देश आएगा मारो, कुछ नहीं करना, सिर्फ मारना है। ये सॉलिड फ्यूल की बहुत इंपॉर्टेंट यूज है दोस्तों, है ना। तो सॉलिड फ्यूल हमारे लिए अच्छा है, रेडी टू लॉन्च पोजीशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ट्रक से ले जा रहे हो आप मिसाइल को, छुपा कर मारना चाह रहे हो, कहीं ट्रक लेकर छुपा कर वहां से मारना चाह रहे हो, तो पहले तो आपको उसको फ्यूल भरना पड़ेगा लिक्विड, फिर मारोगे, कितना समय जाएगा। इससे बढ़िया सॉलिड फ्यूल भर के ले जाओ, जहाँ खड़ा करो वहीं मार दो, कोई फ्यूल निकालना और करने के झंझट नहीं है ना दोस्तों। तो ये सॉलिड फ्यूल और हमारे लिक्विड फ्यूल के एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना दोस्तों। ये सॉलिड फ्यूल अपने अंदर भरती है, ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों ले जा सकती है। कन्वेंशनल वो होते हैं जो हमारे पारंपरिक तरीके से मारते हुए बम आ रहे हैं, बारूद, RDX, ये सब, ED, इन सबको ले जा सकती है। और न्यूक्लियर तो हम सभी जानते हैं, केमिकल्स से जो बने होते हैं। और कभी दोनों को तो कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी सबसे पहली पृथ्वी हमारी न्यूक्लियर वेपन की मिसाइल थी। हमने पाकिस्तान को झेलने के लिए, पाकिस्तान को परास्त करने के लिए पृथ्वी बनाई थी। नेबर में रहता है ना, इसलिए आई होप आपको पृथ्वी समझ आ गया होगा। पृथ्वी के कुछ वर्जन्स भी हैं, हम अपडेट करते हैं मिसाइलों को। पृथ्वी 1 जो है 150 किलोमीटर मार सकती है, पृथ्वी 2 जो है ये 250 किलोमीटर मार सकती है, पृथ्वी 3 जो है इस 350 किलोमीटर मार सकती है। इसमें एक बात एक और है दोस्तों, पृथ्वी जितने भी मिसाइलें हैं ये मल्टी पेलोड होते हैं, वो नहीं ले जा सकती। मल्टीपल पेलोड्स का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही मिसाइल में ज़्यादा तरीके का बारूद भरना। जैसे कि आपने महाभारत रामायण में देखा होगा, एक तीर छोड़ते थे, उस तीर बाद में जाके वो तीर कई तीरों में बदल जाता था, बहुत सारे तीर बन जाते थे। इसी को कहते हैं मल्टीपल पेलोड। अब सामने वाला एक को पकड़ लेगा, 2 तीर को पकड़ लेगा, घस्ट कर देगा, सबको तो नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ जाके तो लग जाएंगे। ऐसे मिसाइल इसमें होता है दोस्तों, एक मिसाइल में कई ज़्यादा टारगेट भर दिए जाते हैं, 8 टारगेट, 12 टारगेट, तो एक मिसाइल में से 12 टारगेट हो जाते हैं और मारने वाले सामने को नष्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी मिसाइल है उसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन सारी मिसाइलों का डायमीटर जो होता है ना, सामने से मुंह जो होता है इनका, वो 2 मीटर से बड़ा नहीं है। जिनके 2 मीटर की होती है वैसी पर पेलोड कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। पृथ्वी 1 जो है, पहले जो पृथ्वी 1 थी ना, वो हमारी सॉलिड फ्यूल वाली नहीं थी, वो लिक्विड फ्यूल की थी। इसी को डेवलप कर अपडेट कर हमने पृथ्वी को बनाया प्रहार इसका एक डेवलपमेंट वर्जन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अग्नि मिसाइल के बारे में बात करते हैं। अग्नि मिसाइल जो है ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब धरती से धरती पर मारती है। ये न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशनल पेलोड ले जा सकती है। कन्वेंशनल पेलोड मैंने बताया, बारूद ये जो रहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और सॉलिड फ्यूल इसमें डलता है। कोई भी ऐसी मिसाइल इसमें नहीं है जिसमें लिक्विड फ्यूल डलता हो, सब में सॉलिड फ्यूल, सब रेडी टू लॉन्च मिसाइल है। इसके हमने कुछ वर्जन बनाए हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को कहते हैं हम अग्नि 9। अग्नि 1 जो है दोस्तों वो हमारी 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। अग्नि 2 जो है मिसाइल ये 2000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। अग्नि 3 जो है मिसाइल दोस्तों हमारी ये 3500 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। अग्नि 4 जो है हमारी मिसाइल ये 3000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे अग्नि 3 तो 3500 किलोमीटर मान रही है, अग्नि 4 में ऐसा क्या हो गया जो 3000 किलोमीटर मार रही है, बढ़ाओ ना। से भी दोस्तों ये अपडेटेड वर्जन है। जो अग्नि 4 है ना हमारा, वो अग्नि 2 का अपडेटेड वर्जन है ना। अभी आगे बताऊंगा। अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर टारगेट कर सकती है, 5000। अब ये अग्नि 5 जो है ये अग्नि 3 का अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है ना, इसीलिए। अग्नि 6 को हम अग्नि प्राइम कहते हैं। अग्नि प्राइम ये हमारी अग्नि 1 और अग्नि 2 का
अपडेटेड वर्जन है। हम जो हमारे मॉडल्स होते हैं उन्हीं को अपडेट करते हैं और अलग नाम रख देते हैं, है ना। अब इसमें बात यह है, जो अग्नि 6 है प्राइम है, ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक की वार कर पाती है। अब इसमें बात यह है कि मल्टीपल पेलोड कौन कौन कैरी कर सकता है, मतलब एक ही मिसाइल में अनेक बारूद कौन ले जा सकता है। अग्नि 3 जो कि 3500 किलोमीटर की है, अग्नि 5 जो कि हमारी 5000 किलोमीटर की है, अग्नि प्राइम ज़्यादा किलोमीटर की नहीं है लेकिन लाइट वेट इसके बारे में पढ़ते हैं। अग्नि प्राइम जो है ये 1000 से 2000 किलोमीटर पे वार कर सकती है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी अग्नि 1 और अग्नि 2 का ही अपडेटेड वर्जन है। अग्नि 1 कहती है 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक, अग्नि 2 कहती है हमारी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, तो इसने डायरेक्ट ही कर दिया 1000 से 2000 किलोमीटर तक, है ना। ये लाइट वेट कर दिया, बहुत लाइट वेट है, आपको दिख रहा होगा, और ये आसानी से रिप्लेस हो सकती है भाई, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। आप इसको किसी भी ट्रक में चढ़ा के, किसी भी कैरियर में चढ़ा के ले जाओ। ऊपर से सॉलिड फ्यूल वाली और है, बार बार तेल नहीं भरना पड़ता, एक बार नोट कर दो, रेडी टू लॉन्च पोजीशन में रहती है हर वक्त, है ना दोस्तों। ये टारगेट को आसानी से मारने में वो सक्षम है। यह है पृथ्वी प्राइम की खासियत। अभी मैंने पृथ्वी 5 की बात करी थी कि 5000 किलोमीटर, ये हमारी भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब भारत जो है 3 देशों में आ गया है जिनके पास ये मिसाइल होती है 5000 रेंज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक तो सॉलिड फ्यूल डाला हुआ है, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है ना, और रेडी टू लॉन्च पोजीशन में रहती है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कहीं ले जाकर छोड़ दो, और भारी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डर लगता है चाइना को इसी से, क्योंकि 5000 किलोमीटर मारती है, चाइना के हर किसी कोने पर ये मार सकती है, इतनी खतरनाक ये अग्नि 5 है ना। तो भारत ने इसको बनाकर इतिहास रच दिया। अग्नि 5 जो है अग्नि 3 का ही अपडेटेड वर्जन है दोस्तों। आई होप आपको अग्नि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आकाश की। आकाश भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी प्रोग्राम के अंदर बनी है। आकाश दोस्तों एक ऐसी मिसाइल है जो कि सरफेस से एयर में टारगेट करती है, मतलब एयर डिफेंस हुई कि नहीं है, मतलब एयर डिफेंस वाली है। कभी भी देखा होगा आपने आकाश को, ऐसे लगी रहती है, मतलब ये एयर डिफेंस है दोस्तों। ये एयर डिफेंस जो है कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। कंपोजिट मटेरियल जैसे नैनो पार्टिकल्स, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी चीजें ऐसी बनी है जो टूटती नहीं है। बैडमिंटन आपके ऐसे बने होते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं है, ये नैनो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ये बहुत हल्के मटेरियल होते हैं और आसानी से टूटते, आसानी से डैमेज नहीं होते। इसी की बनी हुई है हमारी आकाश मिसाइल। दोस्तों आकाश मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.5 MAC है, मतलब ये सुपरसोनिक मिसाइल है, हवा की गति से जाती है ना दोस्तों। और ये जो है सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल हम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये 60 से लेके 80 किलोमीटर तक टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। अब 60 से लेके 80 किलोमीटर ही दोस्तों एयर डिफेंस है, कोई अग्नि वो वाली नहीं है हमारी अग्नि फिक्स जो दवा के मारेगी, ये हम एयर डिफेंस के लिए रखे हुए हैं, है ना। इसके जो इंजन है वो 2 तरीके के हैं। एक तो सॉलिड बूस्टर, मैंने बताया ना सॉलिड फ्यूल चलता है, सॉलिड बूस्टर। एक हमारा रैमजेट और इन इंजन के ऊपर मैं 2-3 तरीके के हैं, इस पर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रैमजेट इंजन वो होता है दोस्तों जो कि मिसाइल के आगे जो उसका वो होता है, जो पेलोड होता है वो हेड, उसमें स्पेस रहता है, स्पेस जो होता है ताकि जब वो सुपरसोनिक मिसाइल है ना तेजी से उड़े, हजारों किलोमीटर की स्पीड से जो हवा अंदर आएगी वो मिसाइल के अंदर हवा आएगी, और जब हवा आएगी हम सभी को पता है फ्यूल रहता है मिसाइल में, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन उस हवा के द्वारा आएगी जहाँ पर वो स्पेस बना होता है मिसाइलों में, है ना। यहाँ से हवा आती है अंदर और अंदर फ्यूल को जलाती है, फ्यूल जलता है, मिसाइल उड़ती है। ये इनका टेक्निकल है ना दोस्तों। इसे ही कहते हैं रैमजेट इंजन। DRDO ने इसके 2 वर्जन बनाए हैं, एक हमारा आकाश प्राइम, एक आकाश NG। आकाश प्राइम को एक्यूरेसी नहीं रही है दोस्तों, मतलब मोर एक्यूरेट ऐसा कहा जाता है, कहा रिकॉर्ड है कि जो हमारी आकाश है सिंपल, उससे 90% ज़्यादा एक्यूरेट है आकाश प्राइम, DRDO के द्वारा बनाया गया है। एक और वर्जन बनाया गया है आकाश NG। दोस्तों जो है हमारा आकाश NG है, ये मार तो 60 किलोमीटर तक सकता है, लेकिन ये सुपरसोनिक है। 2.5 मैक की इसकी स्पीड है। जो मैंने सुपरसोनिक की बात करी वो एक ही मिसाइल है दोस्तों,
है ना, आकाश में आकाश NG सुपरसोनिक मिसाइल है। आई होप आपको आकाश समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नाग, नाग मिसाइल। नाग का मतलब दोस्तों जो नाग की तरह मारे, मतलब ऊपर से नाग की तरह बरसती है ये टैंक ऊपर। ये एंटी टैंक मिसाइल है। हम सभी ने एक बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उसमें जो लोगे वाला पोस्ट होती है उसमें टैंक उनकी रेजिमेंट आ जाती पूरी की पूरी। तो हमारे पास दो तरीके रहते हैं उन्हें मारने। एक तो हम उन्हें माइन से मारे, जो माइन बिछा के रखते हैं टैंकों के लिए, और एक हम उन्हें एयरप्लेन स्ट्राइक करके मारे। लेकिन जो हमारे पहले के जेट थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो रात में स्ट्राइक कर पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको टेक ऑफ करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाइट नहीं थी, उनको देखकर मारने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रात को काम नहीं कर पाते थे। सिर्फ माइंस ने काम संभाला था, मशीन गन ने काम संभाला था। इसी को देखकर हमने एंटी टैंक मिसाइल बना दी। इसी को कहते हैं हम नाग। नाग दोस्तों जो मिसाइल है ये हमारी इंफ्रारेड जो रेडार्स होती है उन पर बेस्ड है। मतलब ये सिस्टम जो है हमारी इंफ्रारेड रेस को पकड़कर टारगेट को देख लेता है, टारगेट को कैच करता है, वहां से ऐसे अपना टारगेट फिक्स करता है। दोस्तों ये मिसाइल दिन और रात कभी भी मारी जा सकती है, क्योंकि आप सिग्नल्स जो है इंफ्रारेड के द्वारा कभी भी ले सकते हो, है ना। इसको फायर एंड फॉरगेट हम मिसाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मारो और भूल जाओ का मतलब ये नहीं कि मारो और भूल जाओ, मरने वाला नहीं है। मारो और भूल जाओ का मतलब ये है मारो और ये भूल जाओ कि दुश्मन था, मतलब दुश्मन पक्का मारेगा, इतनी तगड़ी इसकी एक्यूरेसी है ना, और ढूंढ के मारेगी। एंटी टैंक ऐसी ये मिसाइल है दोस्तों। इसके हमने कुछ वर्जन भी बनाए हैं, जैसे कि एक वर्जन है हेलिना। ये मिसाइल 500 मीटर से लेके 7 किलोमीटर तक टारगेट करती है। 7 किलोमीटर दूर टायर दिख रहा है, इन्हीं से छोड़ दो इंफ्रारेड, मार के आएगी नहीं, मानते हैं इसके कुछ हमने वर्जन भी बनाया है। एक है हेलिना। हेलिना वर्जन दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए मिसाइल बनाई गई है। हेलीकॉप्टर में तैनात करके टैंकों पर मारो, टैंक तबाह हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से, है ना। और हमने एक और बनाई है नमिका। नमिका दोस्तों एक्चुअली इसका कैरियर है, इसको ले जाता है, ये जो हमारी नाग मिसाइल है इसको ले जाता है टैंकों तक, वहां से मारता है। एक और मिसाइल बनाई है सेंट। सेंट जो दोस्तों है जो हमने ये बनाई है ना हेलिना, इसी का 4th जनरेशन है। मतलब हेलीकॉप्टर की मिसाइल फिक्स कर रहे हैं हम, उसी की 4th जनरेशन मिसाइल हमने बना भी दी डेवलप करके, है ना दोस्तों। ये हमने हेलिना नामी का सेंट वर्जन्स बनाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रोग्राम्स में बनी सारी मिसाइलें पढ़ ली, जो प्रोग्राम के बाहर मिसाइलें बनी है वो जानते हैं। पहला आता है धनुष। धनुष का मतलब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी 3rd मिसाइल थी ना, जिसकी 350 किलोमीटर रेंज थी, उसी का ये अपडेट वर्जन है, उसी का कह लीजिए नेवल वर्जन है। उसको हम धरती पर रखकर चला रहे थे, सरफेस टू सरफेस पृथ्वी को। इसको हम शिप पर रखकर चलाएंगे, कैरियर्स पर रखकर चलाएंगे। कैरियर होता है उस पर ये इंस्टॉल्ड होती है, और धनुष का नाम मतलब धनुष जैसे मारती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो ऐसे जाएंगी, तो ऐसे मारती है 350 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। न्यूक्लियर ले जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, कन्वेंशन ले जा सकती है। इसी को ये चीज खतरनाक बना देती है। अब आती है हमारी खतरनाक मिसाइल, कौन सी? के सीरीज मिसाइल। सीरीज का मतलब दोस्तों सीरीज है मिसाइलों की, इसमें खतरनाक है K-50। अच्छा, ये जो के सीरीज मिसाइल है ये प्रोजेक्ट ब्लैक, काले प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है, मतलब प्रोजेक्ट बनाया था। ये जो है हमारी सबमरीन, इसको हम SLBM कहते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन के अंदर से ये लॉन्च्ड होती है दोस्तों। के सीरीज बनाने के साथ ही भारत 5वां ऐसा देश बन गया पूरे विश्व वर्ल्ड में जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं। इसको भी हमने सीरीज में बांट रखा है दोस्तों। कैसे? K-15, K-4, K-5। K-15 जो हमारी मिसाइल है वो 750 किलोमीटर तक मार सकती है सबमरीन के अंदर से, है ना। और ये एक्चुअली बन चुकी भी है, और ये डिप्लॉयड है INS अरिहंत जो हमारी सबमरीन है उसमें। अब कोई भी हमारा दुश्मन आंख उठा के नहीं दे सकता, तुरंत INS अरिहंत सिग्नल देगा और सामने वाला सिग्नल देने के लायक नहीं रहेगा। ये के सीरीज K-50 ऐसी मिसाइल है। K-4 की बात 3500 किलोमीटर तक मार सकती है, बन चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा ट्रायल हो रहा है इसका, थोड़ा ट्रायल हम चेक कर लेते हैं। चाइना वाले नहीं अपने में ट्रायल कर लिया, अपने में हम पूरा पक्का करते हैं ठोस, ताकि ये बिके भी आदमी की, है ना। K-4 3500 किलोमीटर तक मारेगी अंडर ट्रायल में।
K5 5000 किलोमीटर तक मारेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा बन रही है, थोड़ा समय लगेगा, बन रही है ना। ये कन्वेंशनल और जो हमारे न्यूक्लियर वॉर हेड होते हैं, जो हमारे परमाणु बम होते हैं, दोनों को ले जा सकते हैं। आप जरा सोचिए, सबमरीन के अंदर से परमाणु बम, है ना, तो कितने खतरनाक ये बना देती है मिसाइल दोस्तों। और जो इसी का लैंड वर्जन है, ये तो भाई धरती के अंदर से यानी समुद्र के अंदर से चलेगी। लेकिन ऐसी ही मिसाइल हमने जमीन के लिए भी बना दी, न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाली K-15। कौन सी दोस्तों? उसका नाम है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल इसी का अपडेट वर्जन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने प्रहार मिसाइल बताने दी। प्रहार जो हमारी अग्नि 1 की अपडेटेड वर्जन है। अग्नि 1 में सॉलिड फ्यूल नहीं था, लिक्विड फ्यूल था, उसी को सॉलिड फ्यूल कर हमने प्रहार मिसाइल बना दिया। अब बात आती है अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र दोस्तों एक ऐसी मिसाइल है जो कि बियॉन्ड दी विजुअलाइजेशन से मार सकती है। मतलब रनिंग, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब जहां दिखाई ना देता हो। फॉर एग्जाम्पल अभी प्लेन उड़ रहा है, अब प्लेन के सामने जो है धुंधलापन आ रखा है, प्लेन कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन आप इस अस्त्र मिसाइल को ले जाइए उसमें डालकर, और अस्त्र मिसाइल बिगड़ देके इंफ्रारेड से वहां से उसे जो है टारगेट कर लेगी, टारगेट को, और मार देगी, चाहे कुछ सामने दिख भी ना हो। इसी को कहते हैं एयर टू एयर। और भारत की अस्त्र मिसाइल सबसे पहली एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवा से हवा में मार दी है जेट्स के द्वारा, है ना। इसी के हमने अपडेट वर्जन लाए हैं। ये जो है परमाणु बम और जो हमारे कन्वेंशनल बम होती है, दोनों को ले जा सकती है। हमारा अस्त्र 1 जो है 110 किलोमीटर तक मार सकता है, डेवलप हो चुका है, ये डिप्लॉय करना है। और जो हमारी अस्त्र 2 है, ये 160 किलोमीटर तक मार सकती है, एयर टू एयर, बिगर देखे हुए, और इतना बढ़िया इसका टारगेट रहता है, ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट रहता है ना। तो ऐसे हमने इसको बांटा है। अब हमने दोस्तों ये पढ़ लिया जितने भी हमारे मिसाइल गाइडेड जो प्रोग्राम था उसमें कितनी मिसाइल्स आई। इसके अलावा हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स कितनी बनाई, आप टोटली कह लीजिए हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी पढ़ ली। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ऊपर से एंगल बना के मारती हैं। अब बात करते हैं हम क्रूज मिसाइल्स की, खतरनाक मिसाइल्स की। हम ब्रह्मोस को कैसे भूल सकते हैं। अभी रिसेंटली फिलीपींस ने हमें जो है व्यापार करने के लिए अपना ऑफर भेजा है, हमने उसे इसकी सप्लाई की है। मतलब इतनी ज़्यादा मांग हो रही है दोस्तों ब्रह्मोस की। ये ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी ने बनाई है। ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और हमारा टारगेट था जब हम इंडिया और रशिया इसको बना रहे थे कि हम इसको ऐसी क्वालिटी की बनाएंगे, सबसे तेज सुपरसोनिक हाइपरसोनिक बनाएंगे। सुपरसोनिक तो वो दोस्तों जो 2.5 मैक होती है, लेकिन हाइपरसोनिक वो जो 5 से ऊपर भी चली जाती है। हाइपरसोनिक हम इसको ऐसे बनाएंगे, हम दुनिया की सबसे तगड़ी इसको मिसाइल बनाएंगे टारगेट, और वो हमने बना भी थी। लेकिन कुछ हमारे बीच में रुकावटें भी आई थी। कैसे? आपने एक ट्रीटी सुनी होगी MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसमें दोस्तों जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, देश होते हैं, वही 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक वाली क्षमता वाली मिसाइलों को बना सकते हैं, और 500 किलो जो पेलोड होता है उसको ज़्यादा रखने वाली मिसाइलें बना सकते हैं। लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं था। जब भारत इसका मेंबर नहीं था, इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर किया। अब ये जो है 290 किलोमीटर से बड़ी ज़्यादा लंबे मारने वाली मिसाइल नहीं बना सकते थे, क्योंकि रशिया इसका मेंबर था और रशिया पर पाबंदी लग जाती अगर वो ऐसा करता। तो रशिया ने सोचा कि हम ये जॉइंट वेंचर ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप जो है ज़्यादा 300 से ज़्यादा किलोमीटर मारने वाली मत बनाना, क्योंकि मैं तो MTCR का मेंबर हूँ, मैं तो चल सकता हूँ, लेकिन आप मेंबर नहीं हैं, आप नहीं बना सकते, है ना। तो दोस्तों भारत ने 290 किलोमीटर के लिए बनाई पहली मिसाइल। पहली मिसाइल जो हमने बनाई वो 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बनाई, 2.8 मैक वाली स्पीड की, सुपरसोनिक। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ले जा सकती है दोस्तों। 200 से 300 किलोग्राम ही अपने साथ ले जा सकती है। वैसे हमारे पास 500 किलो की रेंज थी, लेकिन हमने 200 से 300 किलोमीटर kg की ये बनाई, ताकि इसमें ज़्यादा स्पीड है ना। ये धरती पर, शिप पर और सबमरीन पर तीनों पर वार कर सकती है, तीनों से वार
कर सकती है। अब बाद में जाता है भारत ने बहुत ही चालाकी से NTCR की सदस्यता ले ली 2006 में लगभग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रशिया की मदद से। और NTCR का मेंबर बनते ही भारत ने रेंज बढ़ाई दवा के। और भारत ने जैसे NTCR में एक और बात ऐड कर दूं, NTCR का भारत मेंबर है लेकिन चाइना नहीं। चाइना जो है इससे ज़्यादा बड़ी मारक क्षमता वाली बना ही नहीं सकता, और जब वो बना नहीं सकता ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है, भारत से इसी के ऊपर चिढ़ता है वो, है ना। तो भारत उससे डील कर सकता है, भारत उसे NTCR की मेंबरशिप दे सकता है उसका सपोर्ट कर कर, और चाइना भारत को वीटो पावर दिला सकता है। करिए भाई सदस्य, जैसे ही हमारी ये डील हुई, हमें NTCR के मेंबर बने, हमने 290 किलोमीटर को 400 किलोमीटर कर दिया आते ही, है ना दोस्तों। अब हमने इसको डेवलप कर ब्रह्मोस 2 बनाई। इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर से 800 किलोमीटर कर दी, मतलब इनके बीच में ये उड़ेगी। स्क्रैमजेट इंजन हमने इसमें इस्तेमाल किया। स्क्रैमजेट इंजन मतलब जो बाहर की एयर के प्रेशर से अपने अंदर एयर खींचता है, ऑक्सीजन लेता है और फ्यूल जलाता है ना। जो अभी हमने ब्रह्मोस 1 पढ़ी उसमें रैमजेट इंजन था, इसमें स्क्रैमजेट दोनों का ही सेम है, इसे हम एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहते हैं दोस्त। ऐसे इसकी रेंज है नहीं, लेकिन जानने वाली बात यह है जो स्पीड है उस 7 मैक की कर दी दोस्तों। दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल नहीं, 7 मैक की नंबर 1 मिसाइल बना दी, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी, बिल्कुल आवाज की स्पीड से जाएगी ज्यू, लाइट की स्पीड से ज्यू, इतनी तेज ये ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों। अब दोस्तों हमने ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2 को खतरनाक तो बना ही चुके थे, ये जो है जमीन से आकाश में, जमीन से लैंड, सर्फेस टू सर्फेस मार करेगी, लेकिन अब हमें ऐसा बनाना था जो एयरफोर्स के लिए भी कारगर हो, एयरफोर्स के लिए भी यूजफुल हो। जो एयरफोर्स के लिए यूजफुल बनाया हमने बनाए ब्रह्मोस NG। जब हमें एयरफोर्स के लिए बनाना है तो हमें इसे हल्का करना होगा, क्योंकि एयरफोर्स ज़्यादा लेकर नहीं उड़ सकती, और ज़्यादा लेकर उड़ेगी तो कम लेकर उड़ेगी। हमें हल्का उड़ाना है, ज़्यादा उड़ाना है, समझिए दोस्तों। तो हमने इसमें कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ करा। कोई भी मिसाइल अगर आपको हल्की करनी है, कंपोजिट मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स यूज़ कीजिए, आप हल्की हो जाएगी। और 50% जो है हल्की इसको बनाया, 3 मीटर छोटा इसको बनाया। और अब आप सोच रहे होंगे छोटा और हल्का कर दिया, क्वालिटी भी घटाई होगी। क्वालिटी सेम है दोस्तों, ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 के द्वारा हमारी क्षमता बिल्कुल सेम है। हल्का करके एयरफोर्स को ये सौंप दिया। क्रूज मिसाइल हमने ब्रह्मोस समझ लिया। एक और क्रूज मिसाइल है हमारे पास, निर्भय, इसको समझते हैं। जो हमारी दोस्तों निर्भय मिसाइल है, ये भारत की पहली सबसोनिक है। सबसोनिक हम समझते हैं, सुपरसोनिक जो हमारे 2.5 से ज़्यादा हो, हाइपरसोनिक जो 5 के करीब आ रहा हो, लेकिन सबसोनिक जो बीच में हो, मतलब 1 से कम, ये हमारी स्पीड रखती है 0.8 मैक की। लेकिन ये जो हमारी स्पीड तो रखती है, आप देखे होंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा रहती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं मार पाते, क्योंकि पूरा फ्यूल जला के जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहिए होगा, लाइटर भी रहते हैं। लेकिन इसकी स्पीड 0.8 मैक तो है, ज़्यादा दूर तक सकती है, ये 1000 किलोमीटर तक जा सकती है ना। इसमें जो है हमने टर्बोजेट इंजन्स लगाए हैं दोस्तों। टर्बोजेट का मतलब होता है जो आगे पंखे लगे होते हैं, पंखे से ये अपने अंदर ऑक्सीजन खींचती है और जलाती है अपने फ्यूल को, है ना। इसकी स्पीड इतनी है। अभी DRDO ने इसका टेस्ट करा था दोस्तों, तो टेस्ट में तो सफल रही, लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमें अपेक्षा कुछ और होती है अपनी मिसाइलों से, हमें बेस्ट बनाना है। तो इतनी अच्छी सक्सेसफुल इसकी नहीं रही, पार्शियल सक्सेस इसकी रही। इसीलिए हमने सोचा कि जो टर्बोजेट इंजन है इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड को कम कर रहा है। हमने इसके लिए दूसरी एक इंजन टेक्नोलॉजी बनाई है, नाम है मानिक। उससे आई होप ये बहुत अच्छे अपडेट होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत की मिसाइल्स मैंने आपको समझाई, आई होप आप समझ में गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको रिवाइज कीजिए और भारत की ताकत को आप जानिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।